बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। एक लड़की राहुरी महाराष्ट्र से ग्वालियर में अपनी फूफी के घर आई हुई थी। उसे तथा उसके परिवार को श्री आनंदपुर के विषय में कुछ भी मालूम न था और ना ही उसने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। यह उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर था जब वह अपनी फूफी के साथ परम धाम में श्री दर्शन के लिए गई। वहां संगतों की बहुत भीड़ थी। उसकी फूफी यह सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए थे, लेकिन ज्यों ही उसने आगे जाकर मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महात्मा परम योगानंद जी इस भगतानी के साथ जो लड़की है उसको तो हमने कुछ देना है। महात्मा जी ने समझा कि महाप्रभु जी अभी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। उन्होंने विनय की कि उसे गुलदस्ता या कोई अन्य प्रसाद दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी यह प्रसाद अभी नहीं देना है, कुछ समय पश्चात हमें इनके घर में जाना होगा और वहीं इनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सत्य पथ दर्शाना होगा। भक्तानी ने विनय की, प्रभु यह तो मेरी भतीजी है और राहुरी से आई है। इनके घर में किसी को भी श्री आनंदपुर दरबार के बारे में जानकारी नहीं है। श्री वचन हुए हम सब जानते हैं, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। महात्मा जी इनके घर का पता नोट करो। उस लड़की ने घर में आकर फुफ्फी से कहा, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, इन्हें तो कोई ना जानता है और ना मानता है। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो उन्हें जाकर कह दो कि वह हमारे घर में ना आए। फुफ्फी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा, घबरा नहीं, महापुरुषों की हर कार्यवाही में जीव का कल्याण व हित समाया होता है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी कार द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम की ओर जा रहे थे। साथ में 2 पिकअप में कुछ गुरुमुखों को भी जाने का सौभाग्य मिला। येवला निज धाम से अहमदनगर के मार्ग में महाप्रभु जी ने एक स्थान की ओर संकेत करके पिकअप के ड्राइवर को फरमाया कि आप अभी यहाँ पर रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मई मास की कड़कती धूप मानो अंगारे बरसा रही थी। महापुरुष किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर अपने द्वारा किए वचनों को निभाते हैं, यह तो तब पता चला जब श्री कार लौट कर आई और साथ में दूसरी पिकअप जो कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण काफ़ी पीछे रह गई थी और उसका ड्राइवर मरम्मत करा रहा था, श्री प्रभु जी ने उसको अपनी कार के पीछे आने का संकेत किया। श्री कार काफ़ी सफ़र तय करके राहुरी में जो लड़की ग्वालियर गई थी उसके घर के आगे जाकर कार रुकी। उस दिन पूर्णिमा थी। उस लड़की और उसकी माता ने व्रत रखा हुआ था। वह सत्यनारायण जी की पूजा करके अभी कमरे से बाहर ही निकली थी। निराश, उदास और ठंडी आहें भरती हुई वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। कारण यह था
कि उस लड़की के पिता की शुगर मिल उस दिन नीलाम होनी थी। किसी ने धोखा देकर उनसे उनकी मिल को हड़पना चाहा। वहां पर सब कागज आदि तैयार हो चुके थे। इनके मन में एक ही आशंका और वेदना थी कि बस कुछ ही पलों में हम कंगाल हो जाएंगे। महापुरुषों की एक दृष्टि ही और उनके वचन एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, यह कोई नहीं जान सकता। श्री गुरु महाराज जी ने कार से निकलकर उनके घर में प्रवेश किया। लड़की ने उन्हें देखकर कहा, माँ, यही एक ग्वालियर वाले गुरुजी हैं। वह अंदर गई और एक गिलास में पानी भरकर ले आई। उसने अभी विराजमान होने के लिए विनय भी नहीं की थी। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि हमें जल्दी ही वहां ले चलो जहां तुम्हारे पिताजी गए हैं। वहां ही हमारा जरूरी काम है जिसे हमें जल्दी और अवश्य पूरा करना है। बिना कुछ कहे वह लड़की श्री प्रभु जी के साथ चल दी। उनके घर से वह मिल कुछ दूरी पर थी। जब श्री गुरु महाराज जी उस मिल में पहुंचे तो उसके पिताजी कहने लगे कि इन संतों को यहाँ क्यों ले आई है? अब हमारे पास इनको देने के लिए बचा ही क्या है? अभी हमें भी खाली हाथ ही यहाँ से लौटना है। मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने श्री वचन किए, भक्त जी, घबराते क्यों हो? हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं अपुति कुछ देने के लिए आए हैं। यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मिल का मालिक खाली हाथ कैसे लौटेगा? असमंजस में उसका दिमाग इन रहस्य भरे वचनों को समझ ना सका। आपने उसके सब कागजों पर उसे दिखाया कि यह देखो, तुमने स्वयं ही तो जितना उधार और कर्ज था उसे चुकाकर हस्ताक्षर किए हैं। जो नीलामी करा रहा था और साथ में जितने भी मिल के कर्मचारी खड़े थे, यह सब देखकर हैरान हो रहे थे कि अभी कई दिनों से इन कागजों की रूपरेखा कुछ और ही थी। अभी अभी यह रूपरेखा अचानक बदल कैसे गई? सभी कागज पत्र उलट पलट कर देखने पर भी कोई ऐसा एक कागज भी ना मिला जिस पर उसका कर्जा बकाया लिखा हुआ हो। उस लड़की का पिता भी मन ही मन आंखें बंद कर इस संपूर्ण रहस्य को समझने में असमर्थ था। उसके कानों में संतों के यह स्वर गूंज रहे थे कि तुम मिल के मालिक हो तो खाली हाथ कैसे लौटोगे। देखते ही देखते सब कागजों को क्रम से संभालते हुए सब ने उसी को ही मालिक स्वीकार किया। श्री वचन हुए, हम जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। सभी वहां पर दिव्य ज्योति और इस अलौकिक चमत्कार को देखकर स्तंभ रह गए। वह लड़की अपने पिता के साथ उन कागजों को समेटकर प्रभु जी को धन्यवाद करने लगी। उसके पिता ने सब कर्मचारियों को प्रसन्नता पूर्वक कार्यभार संभालने का आदेश दिया और कहा कि हमारी अनुपस्थिति में भी पहले की तरह ही कार्यरत रहना। आप वहां से चलकर सीधा ही अपनी कार में आकर विराजमान हो गए। साथ में आई हुई पिकअप को भी साथ चलने का आदेश दिया। पुनः मार्ग में जो पिकअप खड़ी थी उसे भी साथ चलने की आज्ञा फरमाई। मार्ग में खड़ी हुई पिकअप में बैठे हुए प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे कि श्री गुरु महाराज जी इतनी झुलसती गर्मी में 2 घंटे कहाँ गए थे? किस प्रेमी ने उन्हें इतना विवश किया था? जब सब अहमदनगर में पहुंचे तब दूसरी पिकअप के ड्राइवर ने बतलाया कि किस प्रकार श्री प्रभु जी राहुरी में एक घर को कृतार्थ करते हुए
सुकोमल श्री चरणों से चलते हुए उनकी शुगर मिल में गए। महापुरुषों के इन गूढ़ रहस्यों को कौन जान सकता है। अब वह लड़की और उसका पिता जब प्रसन्न वदन अपने घर में आए तो परिवार वाले उनके खिले चेहरे देखकर हैरान हो गए। लड़की के पिता ने आकर पूछा, क्या आपने पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ कर लिया है, खाना खा लिया है? यदि नहीं तो जल्दी करो, खाना खाओ, शुगर मिल हमारे पास ही है। लड़की के गुरुजी ने मुझे भक्त जी कहा और जिस कार्य की मुझे आशा नहीं थी उस सब कार्य को पूर्ण करते हुए वह जल्दी ही वहां से चले गए। भक्त जी की बात को सुनकर एक पल को तो परिवार वाले भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही ना हो रहा था। भक्तानी कहने लगी, शेष वृतांत तो हम बाद में पूछेंगे, पहले आप भी तो खाना खा लो। उसने उत्तर दिया, अब बस आप खाना खाओ, मैं अपना आगे का प्रोग्राम बतलाता हूँ। उसके मन में श्री गुरु महाराज जी के प्रति अतुलनीय श्रद्धा और विश्वास के दीप जग रहे थे। मानो उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों ने पलटा खाया। मन ही मन सोचने लगा, ओहो, मैं उन महापुरुषों की दिव्य मुस्कान को भी ना समझा। उन्होंने आते ही मुझे भक्त जी कहकर पुकारा और कितने बड़े भंवर में से एक पल में ही बाहर कर दिया। मैंने उस समय इतना बड़ा कार्य संपन्न होने पर भी उन्हें धन्यवाद का एक शब्द तक ना कहा। कहने लगा कि मैंने तो यह ठान लिया है कि जब तक तेजोमय उन महापुरुषों से भेंट ना होगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। वह उसी समय अपनी लड़की को साथ लिए ग्वालियर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर अपने घर में हुए सारे वृतांत को अपनी बहन को बतलाकर उसने श्री प्रभु जी के दर्शन करवाने का अनुरोध किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।